हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, दिस इज गरिमा गोयल, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट एंड नीट बायोलॉजी एजुकेटर। तो बच्चों सीयूईटी में कौन सा डोमेन चूज करना है? मैक्सिमम यू कैन चूज अप टू 5 सब्जेक्ट, जिसमें 3 तो आपको करने ही करने, क्योंकि 3 के पैसे जो है 1000 रुपए है, ठीक है। बट कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे लैंग्वेज कंपलसरी होती है, सिर्फ डोमेन ही नहीं, और कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मांगा जाता है, तो उससे आपके चांसेस बहुत ब्राइट हो जाते हैं कि आप ज्यादा कोर्सेज में अपीयर कर सकते हैं। बट अगर आपको ये सब नहीं करना, आप कंफ्यूज है कि मेरा डोमेन क्या होगा मेरे कोर्स के हिसाब से, तो ये है आपको पीछे सीयूईटी की एनटीए की साइट दिख रही है। आज मैं आपको डोमेन मैपिंग लिस्ट दिखाती हूँ कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंटली आप ये फॉर्म भर सकते हैं बहुत आसानी से। इसमें आप जाइए यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन पे। जब आप यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन में जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी लिखा है, स्टेट यूनिवर्सिटी लिखा है, डीम्ड यूनिवर्सिटी लिखा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी लिखा है, अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लिखा है, ठीक है। तो अगर आप अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी के हिसाब से भरना चाहते हैं तो आप स्टेट यूनिवर्सिटी की लिस्ट में भरेंगे। बट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो काफी पॉपुलर होती है, जैसे डी हो गई, बीएचयू हो गई, जेएनयू हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा व्यू का, देख पा रहे बच्चे आप? यहाँ पे जब मैं व्यू करती हूँ तो देखिए यहाँ पे सारी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है इनकी फीस, ठीक है, बच्चों के यहाँ पे जो पढ़ते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि मैं बीएचयू चूज करती हूँ। अब बीएचयू में मुझे मान लीजिए कोर्स चाहिए एग्रीकल्चरल साइंसेस, तो यहाँ पे देखिए बीए ऑनर्स एलएलबी है, ठीक है। आपको एक तो लिस्ट ऑफ कोर्सेज भी पता लग जाएंगे। यहाँ पे देखिए बैचलर ऑफ साइंसेज इन एग्रीकल्चर, मैं इसी की बात कर रही थी। अब एग्रीकल्चर अगर मुझे बीएचयू में चाहिए तो मुझे क्या क्या कॉम्बिनेशन चाहिए डोमेन के? देखिए पहला क्या है, मैं केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, या फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पीसीबी, या फिर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। अगर आप इस कॉम्बिनेशन में अपने डोमेन चूज करेंगे तब भी आप अपीयर कर जाएंगे और अपने कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे बैचलर ऑफ साइंसेस के लिए भी अपीयर होना है, एग्रीकल्चर के लिए भी अपीयर होना है। ध्यान से देखना अब इसको, ठीक है। अगर मैं चाहती हूं कि मेरे नंबर ऑफ कोर्सेज के चांसेस बढ़े रहे, तो अब देखिए यहाँ पे पीसीबी, तो अगर मैंने एग्रीकल्चर चूज किया तो मैं इससे आउट हो गई ना। अगर मैं पीसीबी चूज करती हूँ तो मैं इसके लिए भी एलिजिबल हूँ, इसके लिए भी एलिजिबल हूँ, तो मेरे नंबर ऑफ चांसेस बढ़ गए एडमिशन के, मेरे नंबर ऑफ कोर्सेज बढ़ गए, है ना। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, एक और बताती हूँ यहाँ पे, ये देखिए बैचलर ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी। मान लीजिए आपको करना नहीं है, करना है, आपकी चॉइस है, बट आप चाहते हैं कि आई शुड बी एलिजिबल, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या है, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स। तो यानी कि अगर आप पीसीबी चूज कर रहे हैं, उसके साथ आप मैथ्स चूज कर रहे हैं, जैसे मेरे पास पीसीबीएम था, मैंने वो चारों चूज किए, तो मैं इसके लिए भी एलिजिबल हो जाती हूँ, है ना। 5 सब्जेक्ट तक चूज कर सकती हूँ मैं, जिसमें एक, और यहाँ पे देखिए लैंग्वेज का कुछ नहीं लिखा है कि लैंग्वेज मुझे चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लैंग्वेज का भी मैं बताती हूँ, देखो देखो देखो, पास 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी विद इंग्लिश फ्रॉम अ बोर्ड और अ यूनिवर्सिटी, यानी कि लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश चलेगी, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए, तो इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए, इंग्लिश आपको चूज करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। और डोमेन सब्जेक्ट ये है, लैंग्वेज आपको यहाँ से पता लगी। अगर आप मान लीजिए लैंग्वेज यहाँ पे मराठी चूज करते हैं, बट ये तो इंग्लिश मांग रहा है, मराठी तो नहीं मांग रहा, तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे उस केस में, है ना। अब और बताती हूँ तुम्हें, चलो अब ध्यान से देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे और भी कोर्सेज है, मैं आपको बताती हूँ। इसमें बैचलर ऑफ वोकेशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये देखिए, तो इसके लिए क्या डोमेन चूज कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी, या आप इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज। इंग्लिश चूज करेंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ उसके लिए अपीयर कर पाएंगे कोर्सेज के लिए। सब्जेक्ट बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, बस 2 में ही आपका काम चल जाएगा, तो आप इसके लिए भी तो एलिजिबल हो गए ना। अगर मैं पीसीबीएम और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन ले रही हूँ लेट से, तो देखो मैं कितने कोर्सेज के लिए एलिजिबल होती जा रही हूँ। यहाँ पे इंग्लिश जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, बट ये तो आप चूज करो या ना करो, ये आपकी चॉइस है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, मैं कुछ नहीं बोलूंगी इसके लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, कितने कोर्सेज है, ये देखिए बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी, ये भी एक कोर्स है बीएचयू में। इसके लिए डोमेन क्या चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, मैथ्स चाहिए, फिजिक्स चाहिए, बायोलॉजी चाहिए, फिजिक्स चाहिए, या केमिस्ट्री चाहिए। देखिए बच्चों, तो अगर मैं पीसीबी चूज कर रही हूं तो आप देख रहे हैं मैं कितने कोर्सेज के लिए एलिजिबल हूं। और यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा होगा लैंग्वेज के लिए भी 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सिक्योरिंग अ मिनिमम 50% इन द एग्रीगेट इन द सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। यहाँ पे इंग्लिश मेंशन नहीं किया है, बट कुछ ऐसे भी हैं जहां इंग्लिश चाहिए।
तो आपको ऐसे सब्जेक्ट चूज करने हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज आप चूज कर सके, एंड दिस लिस्ट कैन बी वेरी हेल्पफुल। ये तो मैं सिर्फ बीएचयू की बता रही हूं। यहां पे देखिए, बैचलर ऑफ साइंसेज इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये देखिए ये वाला कोर्स है बीएचयू का, कितना इंपॉर्टेंट कोर्स है। और इसके लिए देखिए पीसीबी कॉम्बिनेशन में है, आपका क्लास 12th का सिलेबस आता है, आप आराम से पढ़िए। नॉट मोर देन 23 ईयर, 23 साल से ऊपर वाले ना दे इसको, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं है उसके लिए। देखिए कितने सारे प्रोग्राम जो शायद आपको पता भी ना हो, ठीक है, समझ आया? तो इस लिस्ट को अभी डाउनलोड कर लीजिए, ये सिर्फ बीएचयू की है। अब मान लीजिए कि बीएचयू के अलावा मुझे डीयू के कोर्सेज देखने हैं, चलो मैं तुम्हें डीयू के भी दिखाती हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, झारखंड हर जगह की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये देखिए जेएनयू देख लीजिए, मान लीजिए ये भी बहुत टॉप यूनिवर्सिटी है। अब यहां पे अगर बच्चे आयुर्वेदा बायोलॉजी, मान लीजिए आयुर्वेदा बायोलॉजी के लिए मैं अपीयर करना चाहता हूं इस यूनिवर्सिटी के लिए, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या है, ये देखिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए आपको, मैथ्स चाहिए या बायोलॉजी चाहिए, फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए। देख लो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, आयुर्वेदा के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट, हेल्थ अवेयरनेस एंड वेलनेस, ये भी एक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या चाहिए, इंग्लिश चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए, ये चाहिए आपको। तो बच्चे जितने बेस्ट कॉम्बिनेशन जो 5 सब्जेक्ट है, एक तो इंग्लिश आपको जरूर चूज करना चाहिए, पीसीबी से आप बहुत सारे कोर्सेज के लिए अपीयर करते हैं, ठीक है, एंड जितना जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे उतने और कोर्सेज के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं। तो मुझे लगता है ये बेस्ट 5 कॉम्बिनेशन है विच एवरी नीट एस्पिरेंट मस्ट चूज व्हाइल डूइंग सीयूईटी फॉर्म, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से कोई भी अगर और हेल्प चाहिए ना, देखो छोटी छोटी चीजें जो मुझे पता लगती जा रही है ना, मैं तुम्हें सब चीजें बताती जा रही हूं। अब आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज भी है, देखिए यहाँ पे आपको बस इस तरीके से फॉर्म भरना चाहिए कि मेरे मैक्सिमम कोर्सेज में भर सकूं और मैं एलिजिबल हो सकूं। ये देखिए डीयू के सारे कोर्सेज है बच्चे, डीयू के। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं बहुत बढ़िया से कोई कोर्स लूं, ठीक है, तो आप यहाँ पे मैं एक बार दिखा देती हूँ, जर्नलिज्म भी है, बहुत अच्छा है दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी पास आउट हूँ, बीएचयू पास आउट हूँ। एंथ्रोपोलॉजी, ये देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर लैंग्वेज डोमेन काइंडली रेफर टू लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। अब यहाँ पे लिस्ट ए और बी ऊपर कहीं लिखी होगी, वो आप रेफर कर लें। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोलॉजिकल स्टडीज या बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये चाहिए पीसीबी कॉम्बिनेशन में, ठीक है, और इंग्लिश एज लैंग्वेज चाहिए। तो कैसा लगा ये वीडियो, डू लेट मी नो, ठीक है। और भी कोई प्रॉब्लम है सीयूईटी के फॉर्म को भरने में, प्लीज मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। बच्चों को डोमेन में प्रॉब्लम आ रही थी, लो मैंने तुम्हें पूरा एनटीए का ही जवाब दे दिया। प्लीज इसे रेफर करें, कोई फालतू की वीडियोस ना देखें, एनटीए के साइट पे जाइए, वहीं से देखिए, जो कंफ्यूजन है वहीं से क्लियर कीजिए और आराम से तसल्ली से 2-4 दिन लगा के अपनी लिस्ट प्रेफरेंस बना के फिर इस फॉर्म को भरिए। जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है, वो हमें नहीं करना है। हमें आबाद होना है अपनी जिंदगी में, बहुत अच्छा करियर बनाना है और ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन अपने खुले रखने हैं, ठीक है बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इसको देख लो, फिर इसके लिए मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे तैयारी करनी है सीयूईटी की। पहले हम फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। एंड बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं हमेशा आपके साथ हूं, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। सो दिस इज गरिमा गोयल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।